टेक्सटिंग की जर्नी आप लोग यूवी अनरैपिंग से स्टार्ट करोगे। व्हाट इज यूवी अनरैपिंग? अब देखो फटाफट। ये तो समझ आ गया बोल क्या है। इसने अभी एक इशू बताया, एक इशू को एड्रेस किया, दैट इज कि 3D इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती है एंड इस वजह से हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है दुनिया की हर 3D इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड यूवी मैपिंग। टेक्सचरिंग का पहला स्टेप होता है। अब होता क्या है इसके अंदर, व्हाट इज यूवी, व्हाट इज मैपिंग? आई एम गोइंग टू ओपन अप माया। वीरे किस किस का इंस्टॉल नहीं हुआ? क्यों भाई, लास्ट क्लास में सब बताया था, क्या दिक्कत आ रही है? आ नहीं गा। ठीक है, सो वीरे नाम का प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करोगे इन माया फॉर टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडरिंग। इफ यू कम टू दिस, एक बार सिंपल सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, सो वी हैव द सिंपल बॉक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, कोई टेक्सचर लगाना है, चिपकाना है, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये टेक्सचर नाम की चीज मिलेगी कहाँ कहाँ से?
देयर आर ओनली 4 प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड जहाँ से आपको टेक्सचर मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले आप इंटरनेट से उठा सकते हो, दैट इज गूगल। उसके बाद आप फोटोशॉप पे चाहे तो बना सकते हो, चाहे आप 3D पेंटिंग सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो। 3D पेंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? फोटोशॉप जैसे फोटोज पे काम करता है फ्लैट 2D डायमेंशन पे, आप इसी मॉडल को एक 3D सॉफ्टवेयर में ले जाओ एंड डायरेक्टली इस पे पेंट करो, उसको हम 3D पेंटिंग बोलते हैं, जैसे सब्सटेंस पेंटर। एंड लास्टली थोड़े बहुत टेक्सचर्स आपको रेंडर इंजन भी देता है जो भी आप इंस्टॉल करोगे। सो इफ यू आर यूजिंग वीरे, थोड़े बहुत टेक्सचर्स वीरे देगा खुद से, एक तरह से लाइब्रेरी बोल लो। और क्या बोलते हैं इसको, प्रोसीजरल टेक्सचरिंग भी बोलते हैं, कि खुद से हमने कुछ ऑप्शंस को कनेक्ट कर करके वी हैव क्रिएटेड अ टेक्सचर। ठीक है, तो मैं सबसे इजीएस्ट स्टेप करता हूँ। एक है वुड का टेक्सचर ले आता हूँ, ठीक। सो वी हैव दिस टेक्सचर। अब इसको मैं तो इस पे चिपकाने ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर नहीं सकता, ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट। ठीक है, सबसे पहले हमें माया को एक चीज समझानी है कि भैया अब से तो जो भी काम करेगा वो सब वीरे रेंडर इंजन के अंदर करेगा। कैसे समझाएगी ये चीज? वी हैव द रेंडर सेटिंग्स हियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेटअप। इस बटन को दबाना है एंड इससे क्या होगा, रेंडर सेटिंग्स का टैब खुल जाएगा। एंड वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया कौन सा रेंडर इंजन आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे आर्नोल्ड बाय डिफॉल्ट सेटअप होएगा, आपको क्या करना है, वीरे पे टिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर में वीरे इंस्टॉल्ड होएगा आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। वीरे पे टिक करते हैं एंड दैट्स इट। क्या किया मैंने, रेंडर सेटिंग्स को वीरे कर दिया। लिखता भी जाऊंगा। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन व्हाट वी हैव टू डू, दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है मटेरियल, एक होता है क्या होता है, टेक्सचर। ठीक है, तो एक रैंडम से फोटो लेके मैं आपको रेंडर दिखाता हूँ सिर्फ इतने का। सी, सो दिस इज द रेंडर। ठीक, ये जो हम क्यूब देख रहे हैं इसका ये फाइनल रेंडर है। फ्लैट है क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको कोई कलर इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं डाला। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज, ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट टेक्सचर्स कभी नहीं जाते, ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट क्या जाता है, मटेरियल। So the first thing we are going to add is a material. कैसे ऐड करेंगे, राइट क्लिक होल्ड करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल। अब यहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे जो जो आपको डालने। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जब भी आप जाओगे आपको अलग अलग रेंडर इंजन के नाम मिल जाएंगे, वीरे, आर्नोल्ड। जिस रेंडर इंजन का मटेरियल उठाना है उठा लो। रेंडर इंजन के नखरे क्या है, अगर आप मेरे को यूज कर रहे हो मटेरियल, टेक्सचर, लाइटिंग, रेंडर सब मेरा होना चाहिए। तो इफ यू आर यूजिंग वीरे, आप वीरे मटेरियल्स उठाओगे। अगर आप आर्नोल्ड यूज करते हैं आप आर्नोल्ड के मटेरियल्स उठाते हैं। अगर आप माया का डिफॉल्ट रेंडर का यूज करते हैं तो माया के टेक्सचर्स उठाते हैं, ये जो माया के होते हैं एम्बेड प्लेन। बट मैं यहाँ पे वीरे पे टिक कर देता हूँ, दीज आर द मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स वीरे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वीरे पंप मटेरियल, वीरे वीरे कार मटेरियल, गाड़ियों के लिए सीधा इन्होंने एक मटेरियल बना के दिया हुआ। लाइट बनानी है, फ्लेक्स बनाने हैं, उसके लिए एक मटेरियल। बट आप क्या बोलोगे, नहीं भैया हमें ना खुद से बनाना है सब कुछ, तो एक नॉर्मल सा एक मटेरियल दे दे, हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो वी आर गोइंग टू ऐड द प्लेन वीरे एमटीएल। So this is the V-Ray MTL we are going to look for. यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आपको इस बटन, एंड अब आपको कुछ फर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी। एक सेकंड,
ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, सबसे पहले ये एक नॉर्मल सा बॉक्स है, ठीक, वी हैव द बॉक्स हियर। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एट्रीब्यूट एडिटर। एट्रीब्यूट एडिटर में क्या होता है, जो जो उसकी हिस्ट्री है सब कलेक्ट होती रहती है। हिस्ट्री का सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन होएगा वो हमेशा मटेरियल प्रॉपर्टीज होती है उसकी, तो या तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अब कभी कभी हिस्ट्री बहुत लंबी बन गई तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, है ना, वो बहुत आगे शिफ्ट हो चुका होता है। सो फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट क्लिक होल्ड करना है, असाइन न्यू मटेरियल के जस्ट ऊपर मिलता है मटेरियल के एट्रीब्यूट्स, इस पे माउस छोड़ दोगे साइड में ये वाली विंडो खुल जाएगी, ठीक। अब दिस इज द वीरे मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो क्या होता है मटेरियल, लेट्स सी। डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, बेस कलर। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस, व्हाटएवर कलर आई वांट, ठीक। चलो रिफ्लेक्शन, मीनिंग है कितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव होएगा। नाउ यू कैन सी, अब इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ग्लास टाइप लुक आ रहा है, रिफ्लेक्शन को कम कर दोगे एकदम मैट हो जाएगा। ग्लॉसीनेस, मीनिंग की रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शार्प लग रही है, सो इफ यू जस्ट टर्न इट डाउन ग्लॉसीनेस, वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगी रिफ्लेक्शन, लाइक दिस, ठीक। ये सब एक क्विक रिव्यू है, ये सब आपको अभी सीखना नहीं है। मेटलनेस, मैं इसकी मेटलनेस फुल कर दूंगा, अभी क्या बन चुका है, एक मेटल बन चुका है। ग्लॉसीनेस को कम किया, अभी थोड़ा सा ब्रश वाला मैट वाला मेटल बन चुका है, ठीक है। चलो मेटलनेस बंद करता हूँ, मैं इसके नीचे जाके रिफ्रैक्शन ऑन कर सकता हूँ, जिससे क्या बन जाएगा, कांच बन जाएगा, ठीक। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल बोलते हैं। अब हमने क्या किया, इसका कांच बंद कर देते, नॉर्मल सा एक क्या है ये, एक फ्लैट कलर है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें टेक्सचर डालना है, तो टेक्सचर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं जाता है, टेक्सचर हमेशा कहां पे जाता है, उस मटेरियल के अंदर जाता है। तो दिस वाज द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर सबसे पहले क्या डाला, मटेरियल। अब इस मटेरियल के अंदर हम डालेंगे टेक्सचर। तो टेक्निकली जो मैं बोलता हूँ ना कि रेंडर इंजन बोलते हैं टेक्सचर भी मेरे होने चाहिए। टेक्सचर तो एक फोटो है 2D, गूगल से निकाली हुई, उस पे लिखा थोड़ी है वो वीरे का या फिर एनोल का, वो तो एक 2D फोटो है। लेकिन उस फोटो को जिस मटेरियल के अंदर डालते हो, अगर मैंने वीरे मटेरियल के अंदर डाल दिया तो वो वीरे का टेक्सचर बन जाता है। अगर यही सेम टेक्सचर मैं आर्नोल्ड के मटेरियल में डाल दूं, वो आर्नोल्ड का टेक्सचर टेक्सचर बन जाएगा। तो अब बेसिकली मेरे को इसके ऊपर वुड का टेक्सचर चिपकाना है, तो मेरे को यहाँ पे किसी ना किसी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे चेकर बॉक्सेस मिल जाएंगे, जिसका मतलब है कोई फोटो को डालने का फीचर है। तो बेसिकली मैं रिफ्लेक्शन में वुड का टेक्सचर तो डालूंगा नहीं, कांच में डालूंगा, मैं कहाँ डालूंगा, कलर में, मेरे को कलर में वुड चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला टेक्सचर से 4 जगह से मिलेगा, गूगल फोटोशॉप, 3D पेंटिंग एंड रेंडर इंजन। ये सारे रेंडर इंजन के टेक्सचर जो आपको वीरे ने प्रोवाइड की। वीरे ने खुद से आपको बोल दिया भैया ये लो वुड का टेक्सचर मेरे पास खुद से पड़ा हुआ है, लो, है ना, ये वीरे ने दिया, आपने कहीं से डाउनलोड नहीं किया। मैं बोलूंगा कि नहीं भैया मेरे को लेदर का चाहिए, तो ये लो लेदर का टेक्सचर दे दिया उसने, एज यू कैन सी, ठीक। तो ये सब रेंडर इंजन के बहुत सारे नहीं होते, आप ये मत सोचने से कुछ भी बना सकते हैं, बस लिमिटेड होते हैं थोड़े से। बट यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ क्या, खुद से कोई टेक्सचर, है ना। तो बेसिकली जब आपको खुद से कोई टेक्सचर डालना है तो आपको एक चीज सर्च करनी है जिसका नाम क्या है, फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, खुद से कोई फाइल लेके आए हम, उसको डालना है। जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक कर दिया, साइड के मेन्यू चेंज हो गई, कलर व्हाइट हो गया। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, इमेज का नाम बताओ या फिर फोल्डर बताओ। मैं बोलता हूँ ये फोल्डर है हमारा कहीं डेस्कटॉप पे, आई गेस दिस वन, डबल क्लिक करता हूँ, क्या हुआ है, वो टेक्सचर इस पे चिपक चुका है। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ पे वो वाली मेन्यू कहाँ गई जहाँ पे डिफ्यूज था, वो सब वो इसके जस्ट पीछे वाली मेन्यू। किसी ने नोड का नाम सुना है, नोड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। ये एक मेन्यू थी जिसके अंदर था डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारी ये प्रॉपर्टीज थी, ये मटेरियल की मेन्यू। अब मैंने इसके अंदर कोई टेक्सचर डाला, साइड में अलग से मेन्यू खुल गई लाइक दिस, जिसके अंदर क्या था, बेसिकली उस फाइल का नाम था जो भी था। अब मेरे को पीछे वाली मेन्यू में जाना है, तो बेसिकली जैसे मैक्स में मिलते हैं आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो बटन मिलते हैं, आगे वाली मेन्यू, पीछे वाली मेन्यू। मैं इस बटन को दबाऊंगा, मैं पीछे वाली मेन्यू में आ जाऊंगा। मैं इस बटन को दबाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है बहुत सारे टेक्सचर डाले हो, आगे जाने के लिए एक बटन से थोड़ी पता चलेगा कि आगे कौन सी वाली मेन्यू में जाना, आगे हो सकता है बहुत सारी मेन्यूज करेंगे। तो क्या करूंगा, मैं इस वाली मेन्यू में दबाऊंगा लाइक दिस,
मैं आगे आ गया, इससे पीछे आ गया। कौन सा सिस्टम है ये? मेन्यू बेस्ड सिस्टम, बटन से आप आगे पीछे हो। इसी का एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं नोड ग्राफ। नोड का मतलब क्या होता है? ये सब मेन्यूज तारों से कनेक्ट हुई दिखती है, जिसको हम नोड सिस्टम बोलते हैं। तो जो बहुत टाइम से जिन्हें पता है कि नोड माया में भी ऑब्वियसली मिलेंगे लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ये जो वीरे का मटेरियल वुड वाला बनाया था हमने, तो एज यू कैन सी ये कौन सी मेन्यू है? वीरे की डिफ्यूज वगैरह जो मेन्यू होती है जहाँ पे डिफ्यूज का रिफ्लेक्शन, ठीक है। पीछे वाला जो इससे तार से कनेक्टेड है, इस पे क्लिक करूंगा मैं इस मेन्यू पे, यहाँ पे नोटिस करूंगा, दिस इज कॉल्ड द नोड सिस्टम। तो डिपेंड्स आप नोड सिस्टम पे काम करना चाहते हो मेन्यू सिस्टम पे, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं है ना। बस वो इंडस्ट्री में कंपनी में जाओगे वहां पे प्रोफेशनल नोड सिस्टम को माना जाता है। एंड द फर्स्ट नोड ग्राफ नोड सिस्टम यू आर गोइंग टू लर्न इज इन फ्यूजन। फ्यूजन नाम के सॉफ्टवेयर में पहली बार आप नोड्स के बारे में सीखोगे, कैसे तारें कनेक्ट की जाती है ना। एंड नोड ग्राफ आपको सिर्फ लाइफ में एक बार सीखना होता है। अगर आपने फ्यूजन में सीख लिया, आपको न्यूक के भी आ गए, आपको माया के भी आ गए, आपको ब्लेंडर के भी आ गए। बस पॉइंट क्या होता है, मेन्यू अलग अलग नाम चेंज हो जाते हैं, तारों वाला सिस्टम आपको आ जाएगा। सो दैट इज अ डिफरेंट केस सिनेरियो। क्या चीज ये अभी देखेंगे। तो मैं पीछे वाली मेन्यू में जाना चाहता हूं, मैं पीछे वाली मेन्यू में आ गया। एंड नाउ वी हैव दिस टेक्सचर, ठीक है। मटेरियल डिफ्यूज के अंदर फाइल लेके हम क्या डाल सकते हैं? टेक्सचर, ठीक। सो दिस इज द थिंग हाउ टू ऐड अ टेक्सचर। सब कुछ सॉर्टेड, यहां तक समझ आ गया। अब पॉइंट क्या है? अच्छा मटेरियल कौन सा बनाना था? वीएमटी, अच्छा। अब पॉइंट इज टेक्सचर इतना प्यारा हमने गूगल से डाउनलोड किया, इसका वो क्या है? वाज इट लाइक दिस? ठीक है, एक काम करता हूं मैं, एक और बॉक्स बनाता हूं, नॉर्मल सा क्यूब लाइक दिस। एंड सेम टेक्सचर अब मैं इस पे डालूंगा। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल। जिससे क्या होगा, दोबारा मेरे को वीएमटी लेना है, दोबारा फाइल में जाना है, दोबारा टेक्सचर लेना है। और आई कैन गो असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, मतलब जो मटेरियल बने पड़े हैं उन्हीं को डाल। क्या मटेरियल था? वीरे मटेरियल 1 था, छोड़ दिया। एंड वी हैव दिस, ये था टेक्सचर हमारा। इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? पॉइंट इज हमारा जो, अच्छा पहले तो व्यू बोर्ड में देख रहे हैं ग्रे कलर का दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको एक बटन दबाना पड़ता है वायर फ्रेम पे शॉर्टकट। तो वापस वायर फ्रेम से शेडेड मोड पे आने के लिए बताओ 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 5, ठीक। 5 का अगला जो बटन होता है 6 से आप व्यू पोर्ट में टेक्सचर्स देख सकते हो, ठीक। ये एक फोटो हुआ करती थी किसी जमाने में, ठीक। दिस वाज जस्ट अ फ्लैट फोटो। इस फोटो को कैसे ख्वाब आएगी कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट पे चिपकना किस तरीके से, कि मेरा इतना सा टुकड़ा यहाँ चिपकेगा, इतना सा टुकड़ा यहाँ पे लकड़ी सीधी दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, कुछ कुछ जगह पे ठीक दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे खराब दिख रहा है। द पॉइंट इज आप लोगों ने क्या किया हुआ है? गिफ्ट रैपिंग सबने किया कभी ना कभी लाइफ में। कभी किसी फ्रेंड के लिए या किसी फैमिली फंक्शन में एक डब्बा लेते हो, जो भी आपका गिफ्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या लगा देते हो? शीट लगा देते हो, जो रैपिंग शीट होती है। फिर क्या करते हो? इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, ऊपर आके टेप लगा दी। यही करते हो सब लोग। अब 2 मिनट के लिए आप इसको क्या मानोगे? 3D ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया है, इसको क्या मानोगे? 2D टेक्सचर जो आप गूगल से डाउनलोड करते हो या तो फोटोशॉप से लेके आते हो, 3D पेंटिंग सॉफ्टवेयर से। अब इस 2D टेक्सचर को क्या हम फोल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर? फोल्ड तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 2D है। 2D चीज कभी फोल्ड नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ता है हमें? रैपिंग की जगह इसका उल्टा प्रोसीजर करना पड़ता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ही खोल के 2D बना दूंगा, फ्लैट कर दूंगा, ताकि फ्लैट पे फ्लैट चिपक पाए। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूवी अनरैपिंग। रैपिंग नहीं है, रैपिंग का मतलब आप फोल्ड करते हैं, अनरैपिंग का मतलब आप 3D ऑब्जेक्ट को अनरैप कर, ठीक। तो कैसे करोगे? अब आप सोचोगे खोलने का मतलब इसे काटना पीटना पड़ेगा ना। अच्छा दूसरी चीज और, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट खराब हो गया, लेकिन ये एकदम सही आया था। काम तो मैंने दोनों में कुछ नहीं किया। क्योंकि माया जब बोलता है कि भैया आपको क्यूब बनाना है या कुछ भी बनाना है, वो क्या करता है? वो उसका यूवी निकाल के देता है, वो काट के देता है ऑलरेडी। उसने एक क्यूब दिया, आपको यूवी निकाल के दिया, तो फोटो अच्छे से चिपक गई। अब आपने क्या किया? इसमें पंगे लिए। कैसे पंगे लिए? आपने मान लो इसको ऐसे एक्सट्रूड कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर जो नए पार्ट्स बने उनका यूवी थोड़ा निकला हुआ है,
वो तो सिर्फ उतने का ही निकाल पाएगा जो उसने बाय डिफॉल्ट मिला। Now let's come to this. How do we know how's the UV? कैसे पता चलेगा? सबसे ऊपर मिलता है आपको UV एडिटर। ये है आपका UV। ठीक। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं, as you can see, this is the UV। हर एक फेस मैं वहां क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ये सारे फेस जमीन पे बिछे हुए है ना। तो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि ये कट के फ्लैट हो जाएगा, ऐसा मत सोचो कि ये कट के बाहर आ गया फिर वर्टेक्स फिल करने पड़ेगा, कुछ नहीं, ये बस उसकी एक परछाई है। मीनिंग दिस विल नेवर अफेक्ट द 3D ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट द प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक फेस, मान लो ये कौन सा फेस है, बीच वाला फेस है, अगर मैं इसको यहाँ से स्केल कर दूं, द टेक्सचर इज स्केलिंग ऑन द टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस साइड में बड़ा अजीब सा कुछ हो गया, क्यों है? क्योंकि ये लाइनें देखो कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। चलो अगर मैं इसको ऐसे स्केल कर दूं, so see the texture is looking like this। मैं इसको ओवरऑल स्केल कर दूं, ओवरऑल टेक्सचर बड़ा छोटा हो रहा है। so this is actually controlling how the texture is going to look। ठीक है, दिक्कत कब आई? जब इस ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इसका यूवी भी वही है, तो दिक्कत क्या है? जब सेम यूवी है तो यहाँ पे क्यों सही नहीं दिख रहा? ये यूवी निकला हुआ था बॉक्स के अकॉर्डिंग, एक क्यूब के अकॉर्डिंग, और अब क्या सोच रहा है कि भैया भले आपने जो मर्जी कर दिया हो, लेकिन है तो ये क्यूब ही। क्या ये क्यूब है? नहीं, इसका यूवी अलग दिखना चाहिए, पर फिर भी वैसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसकी यूवी को। ठीक है, एकदम सही हो गया, सारे टुकड़े अलग बिछ गए 2D में, कट कट के, कट कट के। भले मैंने एक ऑटोमेटिक बटन से किया, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज, मान लो मैं इन चारों को पकड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्सचर बड़ा हो जाए, मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका दूसरा पार्ट दिखे टेक्सचर का, मैं दूसरा पार्ट पे लेके जा सकता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेम साइज के हो, प्लस एक लाइन सीधी सीधी आ रही है, टेढ़ी टेढ़ी हो गई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मैच भी कर सकता हूँ, so that it looks it is being continued like this। ये सब चीजें कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्शन है, मुझे पता है कि वो 2D में कट के बिछा हुआ है, तो मेरे को 3D मॉडल को मूव करने ना कि टेक्सचर। एंड ये जितना भी आपने देखा पीछे की फोटो हिल रही है क्या? ना, आप ऊपर प्रोजेक्शन को हिला रहे हो, फोटो तो वहीं चिपकी हुई है क्योंकि इट्स अ 2D इंफॉर्मेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज यूवी अनरैपिंग। समझ आया सबको व्हाट इज यूवी? The process of unwrapping
ठीक है, अब ये देखना, देखो ये सब्सटेंस पेंटर है, ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट माया पे बना हुआ है, कहीं पे भी बना हुआ है, साइड में उसका क्या खुला हुआ है, ये 2D में यूवी खुला हुआ है। अब ये पेंट इस पे करेगा, रियल 3D ऑब्जेक्ट पे पेंट करेगा, लेकिन उस साइड में जिस जगह पे उसका यूवी होएगा 2D में बिछा हुआ, उस जगह पे साथ साथ में पेंट होगा। सो द मीनिंग इज, यहाँ पे अगर इसने थोड़ा सा पेंट किया, दिस इज द यूवी, यूवी क्या है, परछाई, जो काम आप मॉडल के साथ करोगे वो यूवी के साथ होएगा। वही सेम चीज इन पे भी हो रही होगी, ठीक। एंड में सब्सटेंस पेंटर क्या देने वाला है, ये वाली फोटो देने वाला है आपको। मॉडल तो भी देगा जिसपे कलर होगा, वो ये फोटो देगा जिसको हम फाइल में डाल के टेक्सचर में डाल देंगे डिफ्यूज, क्योंकि एंड ऑफ द डे दुनिया की हर चीज आपको 2D में ही मिलेगी। गूगल अगर आपको 2D फोटो दे रहा है, फोटोशॉप 2D फोटो दे रहा है, तो सब्सटेंस पेंटर भी 2D फोटो ही देता है, बट वो बस दिखा देता है साइड में कि 3D में दिखेगा कैसा, दैट्स इट। So at the end of the day, we are going to have this 2D texture जो हम सीधा VMTL, diffuse, file and उसमें डाल देंगे. So that ultimately will look like this. So imagine this boat is a 3D model. ठीक, बना तो एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर से। अब इसको हमें कुछ भी करके खोल के फ्लैट एक टेबल पे बिछा देना है, like this. This is UV. ठीक है। So without confusing more, हम एक नॉर्मल सा क्या उठा लेते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, यूवी एडिटर पे जाते हैं, एंड मेरे को बस एक सिंपल भाषा में बताओ इसका यूवी क्या है, ये ठीक है क्या नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है ठीक है ये, क्योंकि एक तो पहले माया नहीं दिया तो ठीक करके दिया ऑब्वियसली, क्योंकि अब तक हमने इससे पंगे नहीं लिए कोई। कुछ तो हमें पता होना चाहिए ना भाई कि कैसे पता चलेगा यूवी सही है कि गलत है ना भाई। ठीक है, चलो दिस इज योर यूवी एडिटर। काम कैसे करना है, यहाँ पे 3D स्पेस के अंदर, यानी कि जहाँ पे आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे कितने मोड्स होते हैं, वर्टेक्स, एज, फेस, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वर्टेक्स, एज, फेस, तरीके से कर दो, ठीक है। यूवी एडिटर में आपको क्या मिलता है, वर्टेक्स, फेस, एज तो मिलते ही है, साथ में आपको यूवी शेल मोड मिलता है। यूवी शेल का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट मोड होता है, एक बार क्लिक करोगे पूरा यूवी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी लुक फॉरवर्ड, अगर मैं देखूंगा, मैं चाहे तो ये फेस पकड़ सकता हूँ, चाहे वर्टेक्स पकड़ सकता हूँ। अब ये वर्टेक्स अगर यहाँ सेलेक्टेड है तो यहाँ भी सेलेक्टेड होएगा, दोनों जगह सेलेक्टेड होएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं हमेशा, ठीक है। सिंपल भाषा में बताओ, अगर मैं इस यूवी एडिटर का वर्टेक्स मूव करता हूँ, क्या ये मूव होएगा, नहीं होगा। अगर मैं इसका मूव करता हूँ, क्या ये मूव होएगा, नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे की परछाई है, एंड द पॉइंट इज इन दोनों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है कि जिस तरीके से हमारा 3D ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से हमारा यूवी दिखना चाहिए, है ना। और जैसा भी दिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा ये सही है कि खराब है। अब टेक्निकली देखा जाए, ये जो शेप बनी है ना, इसमें रैंडम शेप नहीं है। कोई मिठाई के डब्बे की शॉप में जाओगे ना, वो ऐसी चीज रखते हैं, बस उसको फोल्ड करना है, वापस बॉक्स बन जाता है। इस जगह से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे काटने की जरूरत ही नहीं थी, जहां जहां काटना था उन्होंने कट लगा के दिया हुआ। अब मुझे पता लगाना है इसका यूवी कैसा है। सबसे पहले आपको एक बटन मिलेगा, ये बटन, दिस इज कॉल्ड द चेकर पैटर्न बटन। इसी से चेक किया जाता है आपका यूवी है कैसा। मैं यहाँ पे बस क्लिक करूंगा एंड वी हैव दिस। इधर भी एक ऐसा पैटर्न आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, एंड ये पैटर्न ही निशानी है कि आपका यूवी ठीक है कि खराब है।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ 3D मॉडल यूवी, तो आपको इसी तरीके से दिखाया जाएगा कि उसका यूवी है कैसा एक्चुअली, राइट। दिस इज द चेकर पैटर्न, जो निशानी होती है किसी भी यूवी को दिखाने की। अब चेकर पैटर्न में हमें क्या चीज चाहिए, एक आध चीज चाहिए होती है। सबसे पहले हर एक पैटर्न की जो शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ये स्क्वायर ना होता, मान लो ये ऐसा होता, क्या ये रेक्टेंगल, मीनिंग जितने ये रेक्टेंगल है, जितना स्ट्रेच होगा उतना ही हमारा टेक्सचर स्ट्रेच होगा। तो अगर ये स्क्वायर है मतलब फोटो जैसी थी 2D की वैसी दिखेगी। अगर ये रेक्टेंगल हो गया मीनिंग वो स्ट्रेच है, और अगर ये ऐसे हो गया तो समझ जाओ ऐसे ही आपका फोटो खींचने वाली है, खराब दिखने वाली है, राइट। ठीक है, दूसरी चीज, सो द फर्स्ट मोटिव इज स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड इज सेम साइज, साइज सबके सेम होने चाहिए। अगर मान लो मेरा ये वाला जो फेस है ये थोड़ा सा बड़ा है, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे टेक्सचर आपका छोटा दिखेगा, यहाँ पे टेक्सचर आपका बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनके साइजेस सेम है। एंड दैट्स इट। यूवी एडिटर में सिर्फ यही चीज मांगी जाती है कि आप चेकर पैटर्न चेक कर लो, स्क्वायर है और साइज सेम है तो रख लो एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे थोड़े बहुत पंगे ले लेता हूँ, वही कर लेता हूँ जो पहले किया था। So this is the shape, new shape. Assign new material, VMTL, diffuse में डाला फाइल, फाइल में डाला टेक्सचर, 6 प्रेस किया, टेक्सचर दिख जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम गो टू द यूवी एडिटर। यूवी इसका डिट्टो वैसा ही है, एंड अगर आप इसका चेकर पैटर्न देखोगे उसकी ऐसी तैसी हो गई है ना। तो सबसे पहले व्हाट यू वांट टू डू इज टू डिलीट द यूवी, जो पुराना बना हुआ है उसको निकालना है। सोचोगे इस तरीके से पकड़ के डिलीट कर दो, इट विल वर्क, है ना। आपने क्या किया है, इसको सिलेक्ट किया है शेल को एंड पूरा उड़ा दिया। जब यूवी ही नहीं है, फोटो देखने के चांसेस ही नहीं, इसके ऊपर कोई फोटो चिपक जाए तो इसका फोटो गायब हो गया। अब मेरे को क्या करना है, वापस एक यूवी पैदा करना है, राइट। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल क्रिएट पे जाओगे। क्रिएट का बटन क्या कहता है कि जब आपका यूवी नहीं होता तो मैं आपको ला के दूंगा, नए तरीके से बनाऊंगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको लाने के, ऑटोमेटिक मेथड, और क्या होता है प्लानर, सिलेंड्रिकल, फेज, अपना स्फेरिकल मेथड। करता क्या है ये, बेसिकली आपके शेप को समझने लगेगा, एक सिलेंडर की तरह, एक प्लेन की तरह। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आता है कैमरा बेस्ड मेथड। कैमरा बेस्ड का मतलब क्या होता है, जिस एंगल से आप देख रहे हो ना इस व्यू पोर्ट को, कैमरा बेस पे जाओगे उस एंगल से वो यूवी निकालते रहते हैं, जैसा ही दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है। एंड आपको लाइनें सीधी सीधी दिख रही है जैसे टेक्सचर की दिखनी चाहिए, बस आगे पीछे खराब होगा क्योंकि उसने उसी एंगल से प्रोजेक्शन मार दी, है ना। तो दिस इज द यूवी। बट क्या ये सही है यूवी? नहीं है। मुझे कैसे पता? फोटो देख के नहीं, चेकर पैटर्न देख के। ठीक है, क्रिएट ऑटोमेटिक मेथड सारे फेसेस को अलग अलग खोल देगा, राइट। एज यू कैन सी सारे फेसेस अलग अलग खुले हुए हैं। अब टेक्निकली देखा जाए दिस इज अ गुड यूवी, है ना। इसमें अच्छे खासे स्क्वायर्स भी है एंड सबके साइजेस भी सेम है एंड ऑटोमेटिक मोस्ट ऑफ द केसेस 70% केसेस में काम करता ही करता है। ठीक है, एंड यूवी अनरैपिंग इज वन ऑफ दोस फील्ड जो बस एक आध साल की मेहमान रह गई। आफ्टर दैट माया, ब्लेंडर, मैक्स, एवरीवन आर प्लानिंग टू कंप्लीटली क्या करते हैं, इसको खत्म कर देंगे यूवी नाम के प्रोसेस को। ये 100% एआई बेस्ड हो जाएगा विद इन अ ईयर और टू मैक्सिमम। ब्रेंडन ने ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया, माया सबसे लेट ही काम करते हैं तो माया कर देगा 1-2 साल में। तो बस जितने साल का मेहमान है सीखना तो पड़ेगा ही, कल को एआई भी फेल होता है तो मैनुअल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये इसका यूवी है, ठीक। चलो पकड़ते, क्रिएट, ऑटोमेटिक से आपको ये मिल गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं वापस आपकी फोटो गायब हो जाएगी। खोलना है इसको,
ये पहला स्टेप होता है ना मैनुअली यूवी निकालना, कैमरा बेस्ड आपको यूवी निकालना होता क्या है। ऑटोमेटिक ने क्या किया है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर जहां जहां उसे लगाना उसने अपने अकॉर्डिंग कट्स मार दिए, मीनिंग ये सब चीजें खुल चुकी है। अब पुराना वाला क्यूब याद करो, उसने सिर्फ वही वही कट मारे थे जहां जहां पे जिससे वो 100% खुल जाएगी, ये नहीं कि बीच के भी काट है ना। यहाँ पे क्या हो रखा है, हर एक फेस कटा हुआ है प्रॉपर बीच के, इतने कट्स की जरूरत थी है ना। तो गलती क्या हुई है कि ऑटोमेटिक मेथड हमेशा जितना बोला जाए उससे 10 गुना ज्यादा ही करके देगा, जो कि अच्छी बात नहीं। मैं इसको वापस डिलीट कर दूंगा। कैमरा बेस क्या करके देगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूं कैमरा बेस मार दूं, जैसा कैमरा में दिख रहा है वो यूवी निकाल देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसने एक कट नहीं मारा, एक कट होता है ना, एक कट भी नहीं है शेप में, so this is without cuts. How do I take out the manual UV? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, मेथड का नाम है सीन कट पील। और भी मेथड है, हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ये सबसे मेन वाला मेथड हम सबसे पहले सीखेंगे। सीन कट पील मेथड का नाम है, मतलब क्या है, अगर आपके सामने एक थर्माकोल या गत्ते का पीस पड़ा है, बॉक्स पड़ा है सामने, और वो 3D में है, आपको उसे खोल के जमीन पे बिछाना, कैंची लोगे, कुछ साइड्स को काट दोगे, खोल दो, और आप इतनी बेवकूफी नहीं करोगे कि हर एक फ्लैप ही काट दिया आपने, सिर्फ वहां पे कट लगाया जिससे वो खुलता जाए। तो इफ आई वांट टू टेक आउट द यूवी ऑफ दिस क्यूब, एक सिंपल सा यूवी है, बॉक्स है सॉरी, सबसे पहले इसका यूवी शेल पे जाके मैंने डिलीट मारा, अब कोई यूवी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कैमरा बेस्ड, ठीक। आपको जरूरी नहीं है कि डिलीट करने के बाद ही कैमरा बेस करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी कुछ हो कैमरा बेस कर दो, वो अपने आप डिलीट करके नया बना दे, तो आपको जरूरी नहीं है डिलीट करने की जरूरत, ठीक है। एजेस पकड़ते हैं जहां जहां पे मेरे को कट मारना, इन 3 जगह पे अगर मैं कट मारता हूं, सिर्फ ये वाला फेस नीचे की तरफ खुल जाएगा, ये वाला फेस इधर खुल गया, ये वाला फेस इधर खुल गया, ठीक। ये वाला फेस ऊपर की तरफ खुला, यहां से कनेक्टेड रहेगा, ये वाला फेस नीचे की तरफ खुला, एंड फाइनली ये इस पॉइंट तक पूरा खुल जाएगा। ऐसा होना चाहिए, आई डोंट नो होएगा नहीं होएगा। कैसे करेंगे, अब हम सबसे पहले माया को बोलेंगे जो जो एजेस मैंने पकड़े ना वहां पे कट मार दे, कैंची चला दे। कैंची चलाने का मतलब क्या है, सबसे ऊपर कट की मेन्यू है, इधर जाके आपको कट का बटन दबा देना है, और शिफ्ट एक्स। शिफ्ट राइट क्लिक वाली मेन्यू भी होती है आपके पास, जो व्हील सिस्टम होता है इसका, बट अभी के लिए हम कट से काम करेंगे, ठीक। कट लगते ही आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइनें मिल जाएगी कि यहाँ पे आपने कैंची चला दी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपने कैंची चलाई है, नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ती है, गत्ते के बीच में कैंची चला दी, क्या वो अपने आप खुल जाएगा, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, हाथों से पकड़ के खोलना पड़ेगा ना। संतरा काटते हो, बाहर से चाकू चलाए, देन यू हैव टू पील इट। सिमिलरली अब तक बस माया ने ये डिसाइड किया कि कट मारने का है, अब तक इसे खोला नहीं है। खोलने के लिए बटन क्या होता है, अनफोल्ड, ठीक। यहाँ पे आप जाओगे, कहाँ है नीचे, ये दिस बटन, नहीं ये वाला अनफोल्ड नहीं, टूल्स वाले अनफोल्ड पे नहीं जाना, ये वाले मॉडिफाई में जाके सबसे नीचे अनफोल्ड या फिर कंट्रोल यू है, शॉर्टकट वही शिफ्ट राइट क्लिक वाली मेन्यू में आपको मिल जाएगा, अनफोल्ड का बटन दबाना है, एंड वी हैव दिस, ठीक। इमेजिन मैंने इन पे भी कट्स लगा दिए होते, कट कर दूं एंड देन उसके बाद दोबारा अनफोल्ड कर देता, तो क्या होता, सारे के सारे फेसेस अलग हो जाते। अब यूवी की एक लास्ट जो आज की क्लास का टॉपिक है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, आप कहीं पे भी नहीं बिछा सकते, कि मान लो ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। एक आपको ग्रिड मिलती है, ग्रिड के यहाँ पे जो पहला बॉक्स होता है, ये वाला पार्ट है, ये आपने मैथ्स के ग्राफ्स में देखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो बीच का जो एक बॉक्स है ना, सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए, जैसे जैसे, क्योंकि अगर आप इस यूवी को बाहर लेके जाओगे सब्सटेंस पेंटर में, तो वो भी तो एक फोटो ही देता है ना यूवी की, अगर इसके बाहर कुछ होएगा वो उसको रीड ही नहीं करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, सबके साइज मैच करके स्केल करके बिछा के रखना है यहाँ पे। सर इसको सेपरेट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ऑब्वियसली, वहां से आपका टेक्सचर कंटिन्यू नहीं होगा, बट अभी हम सेपरेशन पे जाएंगे नहीं। अभी मान लो हमने यूवी खोल दिया, छोटा छोटा कर दिया, अब मैं मैनुअली कर रहा हूँ, सबका स्केल ऊपर नीचे हो गया, चेकर पैटर्न में भी दिखेगा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ भी पकड़ सकता हूँ, और अगर गलती से हो चुका है देन क्या करेंगे, सबको ये 3 ही बटन आपको ध्यान रखने, अभी कट, अनफोल्ड और
लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बॉक्स के अंदर आके फिट हो जाएगी एंड उसके अंदर एक बेनिफिट भी है, अपने आप सबके स्केल मैच हो जाएगी। तो मीनिंग अगर मैं सबको पकड़ू, शिफ्ट राइट क्लिक अगेन, सारे कुछ शिफ्ट राइट क्लिक पे लेआउट मार दूं, वी हैव दिस, सबके साइजेस भी सेम हो गए, प्लस सब कुछ बॉक्स के अंदर आके फिट भी हो गया, आपका यूवी निकल गया। अब आपको इसकी ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्वियसली आप गेमिंग इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रोटेट करके सीधा करो सबको, है ना। बट अभी के लिए आप ये मत करना, आप ऐसे जैसे जैसे लेआउट हुआ है उसको वहीं पे छोड़ देना। यहाँ तक मेथड समझ आया। अब अगर हमने इसी मेथड से इसका यूवी निकाल दिया, मतलब आज की क्लास सक्सेसफुल हुई और आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे एंड आप लोग जीत जाओगे। ठीक, यूवी एडिटर पे जाते हैं। यूवी कैमरा बेस्ड ऑलरेडी हो रखा है, तो मेरे को स्टेप के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ कट मारो, सारी जगह सारे पकड़ के कट मार दो। चले काम करते हैं, जो पार्ट एक्सट्रूडेड है अगर उनके चारों जगह पे मैं कट मार दूं तो ये पार्ट एक तरह से मॉडल से अलग होगा। चलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कट मार। अब अगर मैं इतने ही कट्स पे सबको पकड़ लूं, सारे यूवी शेल्स को, और अनफोल्ड मार दूं, क्या होगा, एक पार्ट ऐसे आया, एक पार्ट ऐसे आया, ये बाहर वाला टुकड़ा है, अंदर वाला टुकड़ा है। चेकर पैटर्न चेक करते, क्या ये ठीक होएगा, नहीं होएगा, क्योंकि भैया और कट्स की जरूरत है, वो बिछ नहीं पा रहा जमीन पे। मीनिंग में को और कहाँ कट मारने पड़ेंगे, अगर मैं इन चारों को पकड़ के कट मार दूं लाइक दिस, सारे पंखे की तरह खुल जाएंगे, फूल की तरह। ये फ्लैप इधर गया, ये फ्लैप इधर गया, ये फ्लैप इधर गया, और यहाँ से डिस्कनेक्ट भी नहीं होगी, राइट। सो इफ आई जस्ट गो देयर टू द यूवी एडिटर, कट मार, अब अनफोल्ड करता हूं सिर्फ इतने टुकड़े को जो सिलेक्ट किया है, व्हाट विल हैपन, दिस इज द यूवी, परफेक्ट। सेम चीज मैं हर जगह कर सकता हूं। ठीक, पहले इतने, या फिर एक साथ ये भी पकड़ लेते, फिर जब पकड़ ही दिया कट मार दिए मैंने, अनफोल्ड मार देते, देख लेते क्या हुआ। अरे बाप रे बाप, इसकी तो ऐसी तैसी हो गई, ये सब क्या हो गया, कट सही लगे हुए क्या, देखिए ठीक है, काम करते एक बार दोबारा अनफोल्ड करके देखता हूँ। जी प्रेस करके मैं रिपीट करा देता हूँ। कितने टुकड़े हो गए ये, 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए क्या, हाँ एक और होना चाहिए। फेस पकड़ के देख ले तो कौन सा वाला टुकड़ा है, ये नीचे वाला, अच्छा भैया यहाँ पे रह गया था। ठीक, कट किया, अनफोल्ड, तो आपके 6 टुकड़े तो सही निकल गए जो बाहर को एक्सट्रूडेड थे। बचाइए, क्या ये ठीक है, ऑब्वियसली इस पे कट मारना पड़ेगा। इसको एज अ बॉक्स मान लूं मैं, जैसे क्यूब हुआ करता था। इन तीनों को पकड़ा, ऊपर वाला फ्लैप खुल जाएगा, इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों को पकड़ा, साइड वाले फ्लैप्स खुल जाएंगे। डन, सबको पकड़ा, क्या करूंगा, लेआउट, परफेक्ट, यूवी निकल गया आपका। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को इसे 3D पेंटिंग सॉफ्टवेयर में लेके नहीं जाना, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस में नहीं लेके जाना, जो टेक्सचर आगे मैं इससे खुश हुआ अगर, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी रख दूंगा इसको, आई डोंट केयर। लेकिन अगर ये माया से निकल के कहीं और जाता है तो इसका मतलब आपको अंदर अंदर ही काम करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू टेक आउट द यूवी। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मान लो गलत कट लग जाए तो जोड़ना कैसे वापस, है ना, स्टिच कैसे करना है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हमें कंटिन्यूएशन कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं चाहिए। सर हो सकता है मैं कहीं और जगह से जोड़ू, कहीं से ना जोड़ू, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे कट मारना है। बहुत सारे फैक्टर्स है, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए आपको एग्जैक्ट शेप बनानी, ठीक, यूवी निकालना है
और उसके ऊपर डालना है टेक्सचर। टेक्सचर कैसे डालना है, सबसे पहले रेंडर सेटिंग्स आपकी ये होनी चाहिए, इस तरीके से आप टेक्सचर डालोगे और यूवी आप इन पी टूल से निकालोगे। सीमलेस ही उठाना है, सीमलेस याद है सबको, जो टेक्सचर रिपीट नहीं होता गूगल से जो उठाते हैं, सीमलेस टेक्सचर उठाना है आप। क्या चीज? ठीक है, उसके बाद देख लो ध्यान से, आप लोग मेरे को दो चीज भेजोगे, फाइल भेज देना, चलो मैं देख लूंगा, कंट्रोल सेव करके माया की फाइल भेज, समझ आ गया सबको? इसमें टेक्सचर नहीं आएगा साथ में, मेरे को बस जो चेक करूंगा मैं वो बस ये करूंगा, ठीक है? बेसिकली होता है क्या है, जब आप फाइल भेजते हो तो आपको टेक्सचर भी साथ में भेजने पड़ते हैं। आफ्टर इफेक्ट की तरह सिस्टम है, पूरी प्रोजेक्ट फाइल आती है, तो वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करते हैं वीएस जिसका इंस्टॉल नहीं है, भैया दिक्कत आ क्या रही है हरमन तुम्हारे अलावा? बाकी सब ने अभी इंस्टॉल स्टार्ट नहीं किया, वो दिक्कत है तो ठीक है, मतलब घर जाके हो जाएगा ना इंस्टॉल सब, ऐसा तो नहीं है कोई जिसका हो नहींगा, मेन वो दिक्कत होती है। हाँ ऑटोडेस्क ओरिजिनल है, ओरिजिनल में वीडियो डलता है, डल गया, डाल दो उसको भी फिर हो जाएगा। नितिन इसको फटाफट डलवा लो। अच्छा एक चीज और सुन लो ध्यान से, अगर बाय चांस, देखो इधर, बाय चांस अगर आपका बीए तब भी नहीं हुआ और कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो ये मत करना यूवी प्रैक्टिस नहीं किया। यूवी का क्या होता है कि टेक्सचर हमने जिस मटेरियल में डाले किसी और मटेरियल में डाल के देखो, तो मैं क्या करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल, मान लो माया का तो मिलेगा ही मिलेगा ना, मैं कह रहा हूं आर्नोल्ड भी नहीं है, लैम्बर्ट ले लेना, लैम्बर्ट डाल देना, इसके कलर में वो फाइल डाल देना, सेम काम करेगा। ठीक है, तो जब तक यूवी है हमें एग्जैक्टली वीरे का बहुत कुछ काम नहीं है, अभी के लिए चल जाएगा। अच्छा दैट्स इट, चलो और तुम्हारा लैपटॉप लाओ मैं करवाता हूँ। ठीक है, फटाफट सब लोग अटेंडेंस लगाओ।